नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ। अभी अपनी उम्र के 15 बसंत ही पार किए थे कि तारा के माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया। दरअसल तारा का नाम ही तारा था, लेकिन असल में वो अपनी सौतेली माँ की आंखों का तारा नहीं बल्कि दिल में चुभता कांटा थी। तो गरीबी से जूझते पिता के लिए एक बोझ थी, जिससे वह जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए उन्हें ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तारा के जन्म के समय ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण भले ही वह सबकी नज़रों में माँ को खा जाने वाली मनहूस थी, पर ऊपर वाला रूप सौंदर्य के मामले में उस पर काफ़ी मेहरबान था। इसलिए तारा को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उसके इसी सौंदर्य के कारण ही एक धनी संभ्रांत परिवार से तारा के लिए रिश्ता आया। उसके माँ बाप ने तारा रूपी बोझ से पीछा छुड़ाने का एक अवसर मान इसे हाथ से नहीं जाने दिया। तारा के विवाह के बाद विदाई के समय न माँ ने बेटी को कुछ सीख दी और न ही पिता ने प्यार के दो मीठे बोल ही बोले। खैर, विदाई के समय जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने सभी रिश्तेदारों से परिचय करवाने के बाद अंत में एक 5 साल के लड़के और 2 साल की लड़की के साथ यह कहकर परिचय करवाया कि ये उसके पति के बच्चे यानी तुम्हारे सौतेले बच्चे हैं। सास की बात सुनकर वह जड़ रह गई। तारा ये तो जानती थी कि उसके पति उम्र में उससे 2 गुने हैं, पर वह नहीं जानती थी कि उनके 2 बच्चे भी हैं। वह नहीं जानती थी कि जिस सौतेले शब्द को वह 15 सालों से झेल रही थी, वह अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सास के मुंह से निकला सौतेला शब्द तारा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ा था। आधी रात बीतने को थी। तारा के पति आराम से सो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अभी भी यही सोच रही थी कि क्या ये सौतेला शब्द सदा के लिए उसके साथ बांध दिया गया है? क्या वो इसके बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी? अचानक ही तारा को मास्टर जी की कही बातें याद आने लगी। दरअसल वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने सौतेले भाई, जिसे वह सगे भाई से बढ़कर स्नेह करती थी, को हर रोज़ स्कूल छोड़ने व लेने जाती थी। उस दिन भी जब वह अपने भाई को कक्षा में छोड़कर आ रही थी। गर्मी के दिन थे, इसीलिए 8वीं कक्षा को मास्टर जी ने कमरे की बजाय बरगद की घनी छाँव में बैठा रखा था। जब तारा उस कक्षा के समीप से गुजरने लगी, उस समय मास्टर जी माँ की महिमा का गुणगान कर रहे थे। मातृहीन तारा माँ शब्द को सुनकर जैसे वहीं पर जम गई। उसके कदमों ने चलने से इनकार कर दिया और जब तक मास्टर जी की बातें पूरी नहीं हो गई वो वहीं खड़ी सुनती रही। आज 2 बरस बाद भी उसे मास्टर जी की कही एक एक बात याद है। उन्होंने कहा था कि इस सृष्टि में अगर उस ईश्वर से भी कोई महान है तो वो माँ है। माँ के स्नेह की छाँव उसके बच्चों को कठिन से कठिन समय में भी सुरक्षित रखती है। वह हर दुख हर तकलीफ़ का सामना करके भी अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती है, उनका ख्याल रखती है। कहते हैं माँ के दिल से निकली दुआएं ज़रूर फलती हैं, क्योंकि उन्हें नकारना तो स्वयं ईश्वर के बस में भी नहीं। वो परमेश्वर भी माँ के निश्चल निस्वार्थ स्नेह के सामने बेबस हो जाता है। माँ की ममता के सामने सारी दुनिया के खजाने तुच्छ होते हैं, क्योंकि उसकी ममता अनमोल है। मास्टर जी की बातें याद आते ही तारा सोचने लगी, जब माँ की ममता इतनी महान होती है कि उसके सामने स्वयं भगवान झुक जाते हैं, तो फिर वही ममता इतनी तुच्छ कैसे हो सकती है कि सगा या सौतेला जैसा अलग अलग रूप धरे। दरअसल माँ तो माँ ही होती है, सगी या सौतेली नहीं। उसकी ममता बच्चों के साथ खून के रिश्ते होने की मोहताज नहीं होती। तभी बाहर से आने वाली पक्षियों की चहचहाट सुनकर तारा ने खिड़की खोल कर देखा कि सवेरा हो गया। उसने निर्णय कर लिया था कि वह अपने बच्चों के बीच से सौतेले शब्द को हमेशा के लिए हटाकर उन्हें सगी माँ की तरह ममता देगी। अब तारा खुश थी, क्योंकि बाहर के साथ साथ उसके मन में भी सवेरा हो गया था। अल्लड़ सी तारा अब एक माँ बन गई थी, केवल एक माँ। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मेरी अपनी लिखी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर